नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रमेश मेहता। हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपका परिवार आपके साथ है? क्या आपका जीवन अकेलापन है? दोस्तों, हमारा जो लक्ष्य है वो हमारा वसुधैव कुटुंबकम यानी पृथ्वी का जो सारा लोग है, सारे प्राणी है, सब एक परिवार है। दोस्तों, आज इसी विषय पे मैं बात करूंगा। उसके पहले मेरी इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना मत भूलिए। शेयर करके दोस्तों को बताइए कि इसकी चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और पूरी देखना है। तो चलो शुरुआत करते हैं। हमारे परिवार की पद्धति ही हमारी देश की नींव है। सारी पृथ्वी एक परिवार ही है। ये मैं से हम तक पहुंचने की एक सफ़र है। यह हमें संदेश देती है कि हर एक प्राणी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पूरी दुनिया एक परिवार के रूप में है। भारतीय संस्कृति में इसे एक आदर्श जीवन मूल्य के रूप में देखा जाता है। हमारा परिवार ही समाज में सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। यहाँ व्यक्ति अपने जीवन में प्रारंभिक संस्कार, आदर्श और जीवन मूल्य प्राप्त करता है। परिवार न केवल एक शारीरिक या मानसिक सहारा प्रदान करता है, बल्कि यह हमारे सामाजिक और नैतिक विकास का भी आधार है। परिवार में हर एक सदस्य एक दूसरे के साथ प्यार, सहानुभूति और समझदारी के साथ रहता है। माता पिता बच्चों के लिए आदर्श होता है और बच्चे माता पिता के आदर्शों से कुछ सीखते रहते हैं। भारतीय संस्कृति में दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, चाचा चाची, माता पिता, ननंद भौजाई, जेठ जेठानी, मामा मामी यानी बहुत सारे रिश्ते जुड़ जाते हैं। इससे बच्चों में बड़ों के प्रति मान, सम्मान, सहानुभूति और सहयोग की भावना विकसित होती है। हमारे त्यौहार भी एक दूसरे को जोड़ने में मदद करते हैं, लेकिन सिर्फ हमारे परिवार तक सीमित नहीं है। यह विचार हमें समाज और प्रत्येक प्राणी की तरफ किस तरह व्यवहार करना है, कैसे उसके साथ मिलजुल के रहना है, ये हमें सिखा देता है। सभी को समान अधिकार, सम्मान और समान अवसर प्रदान करता है। यही तो इस सिद्धांत का उद्देश्य है। इसके आगे हम देखा जाए तो हमारे अड़ोस पड़ोस में हम कहते हैं बाजू वाली मासी, बाजू वाले अंकल, बाजू वाले दादाजी, भाई जी, बहन जी, भाभी जी। हम बहुत सारे रिश्ते और भी जोड़ जाते हैं। इसके अलावा पशु पक्षियों के साथ भी हमारा रिश्ता जुड़ता है, जैसे बिल्ली मासी, मछली रानी, गौ माता। वैसे हमारे सारे पशु पक्षियों के साथ भी, जो हम कहावत में भी कहते हैं ना कि मोर के अंडे चितरने नहीं पड़ते, यानी मोर भी जुड़ जाता है। तो वैसे हमारे समाज में ये पशु पक्षी भी जुड़ जाते हैं। इसके अलावा झाड़पान भी हमारे साथ जुड़ जाते हैं, जैसे हम बड़ दादा कहते हैं, पीपल देव कहते हैं। वैसे हमारा राम भगवान पे भी हम लोग ने बहुत सारे कहावतें तैयार कर लिए। राम बाण इलाज, राम का रखे उसे कौन चखे। वैसे हमारी बहुत सारी कहावतें। दोस्तों, एक बार कभी आप लोग साथ में बैठकर हमारी सारी कहावतें एक बार याद कर लेना। हाथ पैर के ऊपर भी कहावतें होती है। आँख यानी आँख आड़ा कान करना, भैंस आगे भागवत, ऐसे बहुत सारी कहावतें, हमारी छोटी छोटी कहावतें हम लोगों को याद करनी चाहिए। वैसे हमें प्रकृति के साथ भी जोड़ते हैं। जैसे हम चंदा को चंदा मामा कहते हैं, सूरज को सूरज दादा कहते हैं, धरती को भी अपनी माता कहते हैं। तो वैसे उसके साथ भी हमारा परिवार जुड़ जाता है, यानी हम सब एक परिवार के। दोस्तों, क्या हम एक बार अपने सारे परिवार के साथ एक समय पे साथ में टीवी बंद करके साथ में खाना खा सकते हैं और उसके बाद आधा एक घंटा बैठकर एक दूसरे के साथ संवाद कर सकते हैं? संवाद करने का फ़ायदा क्या होता है पता है? एकलतापन खत्म हो जाता है, लव जिहाद खत्म हो जाएगा। अगर एकलतापन खत्म हो जाएगा तो खुदकुशी खत्म हो जाएगी। और उसके अलावा छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स है वो भी हम एक दूसरे से मिलकर सोल्व कर पाएंगे। किसी को आगे बढ़ना है तो हम एक दूसरे से विचार जानेंगे तो हमें
आगे कौन सी बाधा आती है, उसका क्या इलाज है, वो हमें समझ में आएगा। तो हमेशा संवाद करना चाहिए। वीक में एक बार अपना 1 घंटा सिर्फ हंसी मजाक के लिए बातें करते हुए बैठ जाओ, बहुत फ़र्क पड़ेगा। यही तो हमारा परिवार का सिस्टम्स है। इसके अलावा हमारे जीवन में दोस्त की बहुत महत्ता है। दोस्त हमारे जीवन को बहुत आगे लेके चलता है। दोस्त हमारी सुख दुख में साथ देता है। समस्या कितनी भी बड़ी हो, मगर उस समस्या के लिए आपका दोस्त हमेशा आपके साथ खड़ा रहे, आपको गाइड करे कि इस समस्या का उकेल क्या है। दोस्तों में ईमानदारी होनी चाहिए, झूठ नहीं करना है, गलत नहीं करना है। अगर उसकी बात कड़वी भी लगे, मगर वो हमारी गलती को सुधारेगा। दोस्त फ़ायदे के लिए नहीं, खुशी के लिए खड़ा रहता है। भरोसा बहुत ज़रूरी है, यानी हमारी जो पर्सनल बातें हैं वो और किसी के साथ वो शेयर कभी नहीं करें। जहाँ ज़रूर पड़े उतना ही वो आपको मदद करें। ज़रूरत के समय साथ देवे, पीछे नहीं हट जाए और आपके लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आपके साथ खड़ा रहे, आपको प्रोत्साहित करें, आपके आत्मविश्वास में बढ़ाने में वो मदद करें। अगर आपकी सोच, आदतें और रुचियाँ उसके साथ मिलती है तो सोने में सुहागा हो जाएगा। एक छोटा सा गांव था, उसके अंदर 3 भाई और 1 बहन थी। अभी 2 भाई थे, वो एक डॉक्टर बन गया, एक इंजीनियर बन गया। मगर एक जो भाई था ना, वो बिल्कुल पढ़ा नहीं, अनपढ़ रह गया और छोटा मोटा काम कर लेता था, घूमने फिरने में ही आनंद लेता था। बड़ा हो गया तो दोनों भाइयों की शादी तो हो गई और एक बहन थी, उसकी भी अच्छे परिवार में शादी हो गई। भाई बहन जब भी आती थी तो अपने डॉक्टर भाई और इंजीनियर भाई से मिलती थी, क्योंकि उससे पैसा मिलता था। ये तो रखड़ता रहता था, उससे ज़्यादा पैसा भी नहीं मिलता था। अभी यहाँ उसके पिताजी गुजर गए। अभी माँ को चिंता होने लगी कि अगर बंटवारा होएगा तो ये बच्चा क्या करेगा। जो अनपढ़ बच्चा रह गया था उसको शादी करवा दी एक गांव की छोटी सी कन्या के साथ। अभी वो लड़का अच्छी तरह काम करने लगा, दोस्तों से कम मिलता था और अच्छी मेहनत करने लगा। अभी एक दिन दोनों भाई और बहन आ गए, बोलते हैं हमें बंटवारा चाहिए। 10 बीघा ज़मीन थी। जो अनपढ़ था उसने बताया कि भैया दोनों भाई 5-5 एकड़ ज़मीन आप दोनों ले लो और घर बहन को दे दिए। तो दोनों भाई और बहन ने बताया कि तू क्या करेगा। तो उसने बताया मेरे पास माँ रहेगी, माँ और मेरी पत्नी रहेगी और मैं तो काम तो करता ही हूँ, मैं कुछ न कुछ तो कमाई लूँगा। यह देखकर दोनों भाई और बहन के दिल में आंसू आ गए। बोले कि भाई तू कुछ भी नहीं, मगर तेरे मन में बिल्कुल लालच नहीं है। अभी जो डॉक्टर था उसने बताया कि मुझे क्लिनिक खोलना है। बोलते हैं हम सब तीनों मिलके उस क्लिनिक बनाने में मदद करेंगे। तो सब लोग ने मिलके मदद की। फिर जो इंजीनियर था उसका लड़का भाई थोड़ा बड़ा हो गया, उसका एजुकेशन के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो सब लोग ने मिलके उसके बच्चे के लिए भी मेहनत की। यानी सब लोग अगर परिवार साथ में मिलके मेहनत करेंगे ना, तो घर की जो भी समस्या है वो खत्म हो जाती है। आधुनिक युग में जहाँ भौतिकवाद और व्यक्तिगत स्वार्थ बढ़ता जाता है, वसुधैव कुटुंबकम आपको एक दूसरे के साथ भाईचारा, प्रेम और सह अस्तित्व को सिखाता है। परिवार से शुरू होकर ये पूरे समाज और पूरे देश और पूरा धरा यानी पृथ्वी यानी विश्व तक फैल सकता है। अगर हर व्यक्ति यह सिद्धांत अपनाए ना, तो दुनिया में शांति, सद्भावना और खुशहाली का वातावरण होगा। अतः वसुधैव कुटुंबकम सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीवन दर्शन है जो अपने परिवार और पूरे समाज के साथ सामंजस्य और पूरे विश्व के साथ एक दूसरे के साथ प्रेम, आनंद, विश्वास, सहचार्य और सद्भावना फैलती जाएगी। यही तो हमारा लक्ष्य है कि पूरा विश्व एक दूसरे के साथ भाईचारे और प्रेम से रहे। दोस्तों, मेरी इस बात को ध्यान रखना, हमें प्रेम से, विश्वास से एक दूसरे के साथ मिलजुल के आगे बढ़ना है। हमारा प्रधानमंत्री का भी यही लक्ष्य है कि सबका साथ सबका विकास। तो दोस्तों, फिर एक कहानी लेकर आऊँगा। तब तक मेरी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
अब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव, भारत माता की जय।